हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिट रहो और खुश रहो में। और हाँ, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बगल में एक घंटा दिखेगा, उसके ऑल पे आप जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और इससे हम कनेक्टेड रहेंगे। तो कभी भी देर ना करें, जस्ट लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं आपसे आज जिस एक्सरसाइज की बात करने आया हूँ, वो एक्सरसाइज करने के लिए न जिम की ज़रूरत है, न डंबल की, और न ही किसी बड़े हेवी इक्विपमेंट की। वो एक्सरसाइज हो सकता है तो सिर्फ छोटे से बुलवर्कर से। ये है वो चीज़ जिसे हम बुलवर्कर कहते हैं। इसे आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, इवन ऑनलाइन ये मिलता है। मैं ऑनलाइन के लिए आपको अपने इस नीचे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा, जिस लिंक से आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये वेरिएंट रेंजेस में मिल जाएगा आपको, एज पर द स्ट्रेंथ। कभी 500 में, 600 में, 1000 रुपये में। बट ये आपका लाइफ टाइम का एक इक्विपमेंट हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी बॉडी बना सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप लोगों में से शायद बहुत को विश्वास न हो, पर मैंने ऐसे मसल्स और ऐसे मसल्स, हाँ ये ज़्यादा नहीं है, पर जितना भी है उसके हिसाब से इसी से बनाया है। मैं जब शुरू में एक्सरसाइज शुरू किया, मतलब कि शुरुआती दिनों में, तो उस टाइम मैंने इसी का इस्तेमाल किया था। और एक होता था, स्प्रिंग की लगी हुई ट्रिमर आती थी उससे। तो बेसिकली मैंने उससे स्ट्रेंथ बिल्डअप किया मसल्स के, ताकि मैं बाकी एक्सरसाइजेस कर सकूँ। बहुत लोग पुशअप्स नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी वो एक हेल्पफुल बहुत होता है, जैसे कि आप पुशअप्स कर सकें प्रॉपर वे में। और जो पुशअप्स करते हैं ना, तो आपको ये पोर्शन में स्ट्रेंथ आती है, इन हाथों में, आर्म्स में स्ट्रेंथ आती है। और जब हाथों में स्ट्रेंथ आएगी, तो ही आप फुल बॉडी को जो लेते हो अपने हाथों पे उठाते हो, फिर दबाते हो, तो वही उसमें आपको ये शोल्डर पार्ट, ये आर्म्स पार्ट, ये इस पोर्शन पे, वही वहाँ पे आपको मजबूती आती है। और फिर तब आपको ये पोर्शन है ना दिखता है, अच्छा दिखता है, और आप खूबसूरत आपका शरीर भी लगता है। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है फिट रहो खुश रहो में, वो यही तो है कि हम फिट कैसे रहे, हम खुश कैसे रहें। तो फिटनेस का एक ही तरीका होता है कि आप पहले तो कुछ अपने शरीर पे मेहनत कीजिए। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारा मसल्स वर्क में आता है, वो काम करता है। और हमारी सबसे बॉडी की एक बहुत ही ख़ास बात है, जो बायोलॉजिकल टर्म में हमें जिसे कहते हैं इम्यूनिटी। जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, उसकी आदत होती है, वो रजिस्ट करती है किसी भी बाहरी चीज़ को लड़ने में। और उससे जब उसे कुछ लड़ना होता है ना, तो वो अपने आप को वैसा बनाएगी, स्ट्रांग उस तरीके से बनाएगी ताकि उसे लड़ सके। और वो जो वही वही तरीका हमारे शरीर को हेल्प करता है हमारे मसल बिल्डअप में। क्या होता है कि हमारे मसल पे जब असर पड़ता है, तो हमें उन पे ये महसूस करा होता है, दर्द होता है, ठीक है। अब उस दर्द को बियर करने के लिए क्या होगा, हमारे मसल का वो पार्ट स्ट्रांग बनेगा, ताकि अगली बार वो जब दर्द हो तो उसे हम बर्दाश्त कर सकें। मेन मोटो, मेन पर्पस ही यही होता है हमारे पूरा बॉडी में। जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग होती है, वो इसी थ्योरी पे ही बनती है। जिस बॉडी पार्ट को आपको स्ट्रांग बनाना हो, हम उसे की एक्सरसाइज करते हैं। बट हमें समझना होगा, हम एक्सरसाइज करते तो होता क्या है हमारे साथ, तो हमारी बॉडी के साथ क्या होता है, वो यही बात है कि जिस बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, वहाँ पे एक जोर लगता है। और उस प्रेशर और उस जोर लगने के कारण वहाँ पे रेजिस्टेंस आता है हमारे इंटरनल इम्यूनिटी से, कि उस जोर को, उस ताकत को कैसे फाइट आउट करेंगे। जो बाहर हमारे बॉडी पे प्रेशर लग रहा है, उस चीज़ को बियर करने के लिए, उस चीज़ को सहने के लिए हमारे अंदर से स्ट्रेंथ कैसे जनरेट करेंगे। तो हमारी बॉडी पूरे साइंटिफिक तरीके से काम करना शुरू करती है। उसे एनर्जी चाहिए, उसे ताकत चाहिए, वो उस चीज़ को स्ट्रेंथ देगी। वो कैसे स्ट्रेंथ देगी, वो तरीका यही होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो उस पोर्शन पे, तो वहाँ पे उस मसल्स को स्ट्रांग बनाना शुरू करती है। वहाँ के आपको सेल्स को जो
प्रॉपर सेल्स क्या बोलूँ मैं, मसल टिश्यूज़, मसल सेल्स, उनको बोले तो तोड़ती है। फिर वो डिवाइड तोड़ती नहीं से डिवाइड करना शुरू करती है, और डिवाइड करके वो ग्रोथ होता है। जब सेल का ग्रोथ का बायोलॉजिकल तरीका क्या है कि वो माइटोसिस होता है, एक मियोसिस प्रोसेसेस होते हैं, अगर आप बायोलॉजी में डीपली जाओगे तो ये रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के दो प्रोसेस हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन के लिए, एक प्रोसेस होता है मसल बिल्डअप के लिए, ग्रोथ के लिए। उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा कौन किसके लिए है, बट ये है मोटा मोटी। तो हमारा मसल ग्रोथ के लिए वो प्रोसेस शुरू होती है, और जब सेल्स टूटते हैं तो हमारा ये पोर्शन बड़ा होना शुरू होता है, तो ये हमें बिल्डअप होता है, हमारे कंधे बिल्ड होते हैं। अगर हम कंधे पे जोर डालते हैं, हमारे आर्म्स बिल्ड होते हैं, जब हम आर्म्स पे जोर डालते हैं, अगर हम लेग्स एक्सरसाइज करते हैं और लेग्स पे जोर पड़ता है, तो वो हमारा बिल्डअप होता है। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे को जब कोई बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उस पर प्रेशर बनाना होता है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी प्लैंक एक्सरसाइज की। अब आप सोचोगे प्लैंक से एब्स या फिर वहाँ पे चर्बी क्यों कैसे गई, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही यही है कि जब प्लैंक करते हैं, अपनी एल्बो पे अपनी बॉडी पार्ट को ऐसे रख के स्टैंड स्टिल, मतलब कि हॉरिजॉन्टली हम लेटते हैं, तो हमारे कोर मसल एब्स पे उस चीज़ का असर होता है। और जब वो असर होता है कैसे, उस पर स्ट्रेंथ पड़ता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो वहाँ के मसल रिएक्ट करना शुरू करते हैं, और वहाँ पे जो कभी भी जो चर्बी होती है, जो फैट होती है, वो उस प्रेशर को झेल नहीं सकती है, ठीक है। तो वो डिज़ोल्व होना शुरू करती है, वो वहाँ से हटने शुरू होंगे, वो वहाँ से जलने शुरू होंगे। तो एक तरह से वहाँ से मिटने शुरू हो जाते हैं, वो फैट्स जो होते हैं वो वहाँ से गायब होना शुरू होते हैं। और धीरे धीरे वो, तब हमारा जिसे जिसे हम एक टर्म बोलते हैं कि फैट बर्न हो रहा है, और वो फैट बर्न होता है। यही एक मोटो है, यही एक तरीका है एक्सरसाइज का, जिससे कि बॉडी बिल्डिंग होती है। ये एक मतलब कि तरीका बोले तो ये एक बेसिक थ्योरी है जिसके आधार पे कोई भी मसल बिल्डअप होता है। और एब्स का डेवलपमेंट क्या, एब्स सबके पास होते हैं। अब बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर देखो तो एब्स के जो पोर्शन आपको दिखते हैं ना, ऐसे 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 करके, वो सबके पास होते हैं। बट होता क्या है, जब हमारे फैट वहाँ से उस पोर्शन से चले जाते हैं तो वो दिखने शुरू होते हैं प्रोमिनेंटली। और जब वहाँ पे एक्सरसाइज, उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज जब करना शुरू करते हैं, बजाते सीटअप्स करते हैं, फिर हम आपको पैरों को मोड़ के जो पुल ओवर करते हैं, पैर को फोल्डिंग वाली एक्सरसाइजेज होती है, एब्स की बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, साइड प्लैंक होते हैं। फिर आप मतलब कि उसकी उस एब्स के लिए प्रॉपर वे में तरीके से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तब वहाँ के मसल्स भी डेवलप होने शुरू होते हैं जो उनमें हमारे प्रोमिनेंटली पहले से होते हैं। और फिर वो आकार लेते हैं और वो प्रोमिनेंटली दिखने शुरू होते हैं। बट हम मुझे ये बताइए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो चैनल बना रहा हूँ ये इस बात के लिए नहीं है कि मैं आपको वर्ल्ड लेवल पे एथलीट बनाऊंगा या फिर वर्ल्ड लेवल का फिजिकल एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप उस चीज़ को सोच के आते हैं तो सॉरी, आप मत देखिए, क्योंकि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। वो ये है कि आपका वहाँ से फैट कैसे बर्न होगा, आपका वहाँ से पेट पर से वो जो टमी होता है जिसे हम तोंद कहते हैं इंडिया में, वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आपके बॉडी में जो यहाँ पे जो चर्बी आती है उसे कैसे हटा सकते हैं। बेसिकली हमें क्या है, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें सोसाइटी में रहना है। हम बनियान खोल के ऑल टाइम अपनी एब्स दिखाते हुए रोड पे नहीं घूम सकते हैं, है ना। बट हमारी फिजिक जब कोई देखे, कहीं भी हम जाए, इवन बीच पे जाएं, तो एटलीस्ट टी शर्ट भी पहने रहे, इवन बनियान भी पहने रहे, तो भाई कम से कम सोबर दिखे। एब्स ना है सही, बट फ्लैट टमी तो दिखे, है। कंधे का ये चौड़ापन तो दिखे, ऐसे ऐसे हम करें, हाथ ऐसे कर सके तो ये दिखाने के लिए ये तो दिखे, इतना तो रह सकता है ना। तो हमें बेसिक एक्सरसाइज में बता रहा हूँ कि हम इतना ये ऐसे ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम ऐसी बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बॉडी बनाने के लिए आपको ना प्रोटीन शेक की ज़रूरत है, ना आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ये हम एक नॉर्मल डाइट से, अपने घर के खाने से, फ्रूट से, और हर उस इंग्रेडिएंट से जिसके लिए मार्केट में आपको बोलते हैं कि ये कैप्सूल खाओ, वो वाइटामिन लो, ये मिनरल्स लो, नहीं लेना है वो सब चीज़ें। आप घर के खाने खाइए, घर की चीज़ें खाइए। आप खुद सोचिए ना, क्या हमारा शरीर अभी जो है क्या ऐसे ही बन गया?
नहीं ना। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है महाराणा प्रताप के बारे में, कि वो कितने लंबे चौड़े थे, वो तो घास की रोटी खा के रह गया था। उनका अपने कवच के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में सुना है ना। तो हम हमारी जेनेटिक्स हम मानते हैं कि बहुत कुछ बदल चुकी होगी, बट मैं यही कहूँगा कि हम अगर बेसिक डाइट खाएं तो भी हमारी बॉडी रहेगी फिट। हम बात किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी कभी भी उन एथलीट की जैसी नहीं बन सकती जो compete कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन हमारी बॉडी कैसी बन सकती है कि हम सुगठित रहें, खूबसूरत दिखें, हमारा धुंध ना निकला रहे, हमारे शरीर में चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी जो कि बीमारी का कारण होती है, एक्स्ट्रा चर्बी जो होती है ना वो, तो वो आपका बीमारी का कारण बनती है। वो आपको बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, आपको शुगर, इन सब चीज़ों का बाद प्रॉब्लम करती है। तो हम अगर नॉर्मल एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आप हर रोज़ 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए ना। मैं आपको न घंटे बोलता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, न आपको हर, देखिए एकदम से ये करना है कि एकदम तोड़ मचा दीजिए, फोड़ मचा दीजिए, वो नहीं करना। हर रोज़ 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। इस बुलवर्कर से कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको उस वीडियो की भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, और आप उस एक्सरसाइज करना, और बहुत ही अच्छे से करना। ये एक बुलवर्कर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अभी मैं इससे आपको जितनी एक्सरसाइजेज हो सकता है वो बताऊँगा। आपको ये करने का बहुत ही तरीका, देखिए इसमें मीटर लगा होता है, ये मीटर है, ठीक है। ये मीटर बेसिकली आपका स्ट्रेंथ का है कि आप कितना खींच पाते हो, ये वहाँ पे काउंट करेगा, तो आपको काउंटिंग के लिए रहती है। तो अब जैसे आप खींचते हो उसे, ठीक है, इससे आपको देखिए मसल पे जोर पड़ता है, ठीक है। तो आपका ये गए यहाँ तक, अब आपको रिपीट करना है कि मुझे इस स्ट्रेंथ नंबर तक बार बार लाना है। तो आप लाइए, यहाँ तक लाइए, यही चीज़ को प्रोसेस में रिपीट करते रहना है। ये एक्सरसाइज हुई। आपको बोलोगे 15 मिनट, 15 मिनट क्या करना है? 15 मिनट हर रोज़ आपको बताता हूँ। 15 मिनट में पहले तो आप, अगर आप न्यू हैं, पुशअप्स कीजिए 10, ज़्यादा नहीं, 10 पुशअप्स अभी कीजिए। फर्स्ट वीक में 10 पुशअप्स कीजिए, ठीक। पुशअप्स के भी आपको कई तरीके होते, नहीं होता आप दीवार से सट के ऐसे करके, अगर हाथों में आपके जाम नहीं है तो दीवार से सट के ऐसे ऐसे आप पुशअप कर सकते हैं दीवार से लग के, ठीक। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे वो इजी पड़ रहा है, तो फिर आप नॉर्मल ज़मीन पे हाथ रख के पुशअप्स कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, एक्सरसाइजेज आपको पता है, सब कुछ पता है, बट हम करते क्यों नहीं हैं? हमें लगता है कि इतने से क्या होगा, इतने से कुछ नहीं होगा। कौन बोला है? मैं पिछले कई सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट ज़्यादा नहीं करता हूँ, 10 से 15 मिनट हर रोज़ करता हूँ, बस मेंटेन रखता हूँ। जो भी है आप देख सकते हो, मैं मेंटेन रखता हूँ, बस मैंने मेंटेन रखा हुआ है। जो भी है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस हर रोज़ 10 से 15 मिनट। मैं बीच में ये नहीं बोला मैं जिम नहीं गया, मैं जिम भी गया था, बट मैं वो एक्सरसाइज ऑलरेडी, उतनी मेरी बॉडी पहले से बनी हुई थी। वहाँ जिम गया मैं, वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, और ज़्यादा दिन मैंने जिम किया भी नहीं है। मैंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ भी डालूँगा। मैंने मुश्किल से 7 से 8 महीने जिम किए अपने पूरे, जब लेकिन मैंने एक्सरसाइज कब से शुरू कर दिया था, जब मैं क्लास 10th में था। और आज मेरी, मतलब समझ लीजिए 15 साल से, मैं 15 साल से अपनी बॉडी को मेंटेन रखा हूँ, जस का तस। हाँ, थोड़ी बीच में बदलाव आते हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, वो एज़ पर द रूटीन हो जाता है कि कभी मैं थोड़ा आजकल अभी ढीला हूँ, तो चलिए ऐसी है। लेकिन अब आप लोगों के साथ रहा तो आप लोग ये बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर देखेंगे। अब आपको ये बाइसेप्स के आपको अलग अंदाज दिखने शुरू होंगे, और ये बॉडी के भी अलग अंदाज दिखने शुरू होंगे। तो तैयार रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों का साथ ही रहेगा, तो हम फिट रहेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू ऑल। ये बुलवर्कर है, देखिए इससे एक्सरसाइज कैसे करना है। ट्राइसेप्स के लिए जो ये मसल्स होती है, इनको बनाने के लिए, ये इन मसल्स को बनाने के लिए हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो होता है, हम इसे ऐसे धनुष की तरह पकड़ते हैं और पकड़ के ऐसे खींचते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ।
अब इस दूसरे हाथ से ये पकड़ेंगे, ऐसे ही पकड़ेंगे। ये देखिए पकड़ने का तरीका ऐसा होता है, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ हमारा ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। और जो बाइसेप्स के लिए होती है, ये पकड़ेंगे, इसे एक हाथ से ऐसे और दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अभी इनको हम पुश करेंगे ऊपर से। ये जो मीटर होती है यहाँ पर रख लीजिए। और इस मीटर को हमें बार बार उठाना है और जिस पॉइंट तक जाता है उस पॉइंट तक हर बार इसे हम करेंगे। ये देखिए करते हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ तक ले जा रहा हूँ। मैं इसे ज़्यादा भी ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट वो हमें नहीं करना है। हमें करना है ये 10 रेप्स करने हैं, इसलिए इतना दूर तक ले जाएंगे जहाँ तक हम कंफर्टेबल हैं। तो आप अगर इतने ले जाते इतना ही कीजिए, कोई इतना जाता इतना ही कीजिए, कोई इतना जाता इतना, बट कीजिए, प्रेशर बढ़ाइए, कोशिश कीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह इसे दूसरे हाथ से भी रिपीट करेंगे हम। ये ऐसे लेंगे, ये ऐसे रहा, ठीक। अब ये देखिए, ये मीटर है, फिर से वापस हम इसे लाएंगे क्योंकि हर हाथ का स्ट्रेंथ अलग होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स जो नीचे में आपको दिख रहा है, और बाइसेप्स के लिए जो बाद में मैंने बताया। ये 2 एक्सरसाइज तो मिनिमम कीजिए और अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इससे। इसका असर कहाँ कहाँ होता है? कंधे पे भी होता है, यहाँ भी होता है, और आपकी ये जो बिल्डअप होती है जो यहाँ पे, इस पे भी होगा। तो ये इतना एक्सरसाइज मिनिमम आप जरूरी है। लेते हैं अलविदा। और हाँ दोस्तों, चलते चलते फिर से याद दिला देता हूँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और बगल में जो घंटा दिख रहा है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप हमारे नोटिफिकेशंस को कभी मिस ना करें। थैंक यू।